सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो यूपी होम गार्ड की बुक मंगाई थी उसमें से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज उसकी दूसरी क्लास है जिससे हम अपने 50 क्वेश्चन से आगे चलते हैं। इसके लगभग 213 क्वेश्चन हैं, तो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने वाले। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल पर आपको डेली पूरी बुक की PDF इसी चैनल पर मिलती रहेगी, तो जितने भी दिन निकलते जाएंगे हर दिन आपको एक नए चैप्टर के सारे क्वेश्चन इसी चैनल पर प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आपसे उम्मीद है इस दोस्तों को अपने को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से हम शुरू करते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ये है फतेहपुर सीकरी में। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज के स्थान पर पाई गई है। ये हड़प्पा में पाई गई है। इनमें से किस भारतीय रेल का जनक माना जाता है? रेल का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी को माना जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? एक अन्नागार स्थान था, वहाँ सबसे बड़ा भवन है इनका। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? एक श्रावस्ती है, जो श्रावस्ती में दिए थे। सारे क्वेश्चन मुश्त हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या इंगित करता है? बौद्ध धम्म संघ इंगित करता है। विनय पिटक सुत पिटक अधीन पिटक। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? रॉबिन हेस्टिंग्स थे। महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर किसे माने जाते थे? ये 24 तीर्थकर थे। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। भगवान महावीर का मूल नाम है वर्धमान। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? यह महावीर था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उद्धृत है? यह है मंडकोपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरणों के लिए बारे में बताता है? यह है अर्थवेद। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट हैं, सभी के लिए आप ध्यान से देखते रहें। नया दर्शन को प्रचलित किया था गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? इनकी माँ का नाम था माया। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? बौद्ध धर्म के पंथ हैं। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? यह अश्व घोष ने लिखा था। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये क्वेश्चन मोस्ट है। बौद्ध धर्म की पुस्तक थी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भी धर्म से संबंधित है? तोरा जैन अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है। पाली भाषा में सारे उपदेश दिए हैं गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? ये बोध गया में हुआ था। जातक कथाओं के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है बौद्ध धर्म में। यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? यहूदी धर्म का पालन करते थे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। हरेक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? यह बिंबिसार का पुत्र था। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन सारा, हाँ, कालिदास जी हैं। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? दीनार के नाम से जाना जाता था। इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन समझ में आए वो आप अच्छे से रिपीट करना। इस क्लास को 2 बार देख लेना, जिससे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ये 57 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी को पार किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? ये 13वें में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगनीथीज ने लिखी है? इंडिका पुस्तक लिखी है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंस सेंस था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीति शास्त्र पर डाला गया है।
किस मौर्य शासक को अभिज्ञान के नाम से भी जाना जाता था? चंद्रगुप्त को जाना जाता था। किसके शासन काल में मेगस्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? ये खरोष्टी लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कनिष्क डॉट वंश का सम्राट था। कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। मौर्य प्रशासन के बारे में। चाणक्य का एक अन्य नाम और था विष्णुगुप्त। क्वेश्चन मोस्ट है, क्लियर आएगा, 100% आएगा। डॉट 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 मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सांची के स्फूत का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। रामकृष्ण मिशल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेलूर में है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चैदी वंश से था। हर्षवर्धन के सभापति कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाहियान ने किया था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? गुप्त काल को। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? यह है चंद्रगुप्त का। तो ये इतिहास का हमारा सिलेबस चल रहा है। इसके 213 क्वेश्चन है लगभग, तो हमें सभी को कंप्लीट करना है। संस्कृत नाटक नागानंद रचना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये धर्मपाल ने की थी। किसके शासन काल में हवेन संघ भारत आया था? ये हर्षवर्धन के काल में आया था। इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भाई क्वेश्चन मोस्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? ये बम्बई में किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? ये बाणभट्ट थे, जो उन्होंने हर्ष की पूरी जीवनी का संक्षिप्त वर्णन किया है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। हर्षवर्धन थे। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी धनेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में की थी। गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा थी संस्कृत। किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता था? समुद्रगुप्त को। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय थे। इस क्लास के बारे में जितनी बात करें तो इतिहास की हमारी क्लास चल रही है। इसके बाद हम चलेंगे भूगोल की ओर। तो जितने भी यहाँ पर टॉपिक हैं इस क्लास में हम सारे कवर करेंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहना और इस क्लास से भी जुड़े रहना, क्योंकि पर डे आपको एक नई क्लास इस चैनल पर आपको नई मिलती रहेगी। तो रामकृष्ण मिशल की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? जो सती प्रथा चलती थी उसको भारत से हमेशा के लिए बंद किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए? विष्णु शर्मा। रत्नारंगणी के लेखक हैं कल्हड़। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं व्याकरणाचार्य। महाबली में रथ बंदरों का निर्माण किस पल्लव शासक के द्वारा शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? मिहिर भोज की थी। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ये चोल वंश का संस्थापक था जो वही नहीं था। कोड़ा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये इसका सही आंसर है जयदेव। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। महान प्रतिहार राजा था महिर भोज। राजकूट वंश का संस्थापक कौन था? ये दंती दुर्ग हैं जो वो थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है कृष्ण प्रथम। और आपको अगर इस क्लास से कोई भी समस्या हो तो जैसे आप कमेंट में बताना किस प्रकार की वीडियो बनाओ, तो मैं प्रयास करूंगा कि उसी प्रकार की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। तो आप बस हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि किस प्रकार की वीडियो बनानी है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 से 26 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट थे। उस शासक का नाम क्या है जिसने
विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभ ने। इसका सही आंसर है राणा कुंभ। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन मोस्ट है। चलिए, तो हमारे 150 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको हम करेंगे 30 तारीख में। आप सभी से निवेदन है, इस क्लास को कम से कम 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये रोजगार वेतन अंकित की होमगार्ड वाली स्पेशल क्लास है। सारे क्वेश्चन इसी क्लास से आने हो। जो भी होमगार्ड की तैयारी कर रहा है, आपके दोस्त मित्र यार सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि 30 तारीख को इसका अगला पार्ट आएगा जिसमें हमारा ये टॉपिक पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा भूगोल का, तो वो आएगा लगभग 31 तारीख को। ऐसे डेली हम सारे टॉपिक इसको लगभग 1 महीने में पूरा टॉपिक पूरी बुक यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।